आजमगढ़ में शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने मांग की है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। संगठन ने कहा कि 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत नियमों के अनुसार पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की से छूट दी गई थी। हाल के आदेशों के चलते उनकी नियुक्ति और योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक लगन से बच्चों को पढ़ाया और अब उन पर बार बार नई शर्तें थोपना उचित नहीं। शिक्षकों की चेतावनी ज्ञापन में लिखा गया है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर योग्य मानते हुए सेवा सुरक्षा दी जाए। अगर उनकी जायज मांगे पूरी नहीं होती तो शिक्षक कोर्ट से लेकर सांसद तक संघर्ष करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। इस आंदोलन को केवल प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं बल्कि सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ और जूनियर शिक्षक संघ का भी समर्थन मिला। शिक्षकों की एकजुट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का स्पष्ट संदेश दिया है। प्रमुख शिक्षक नेता उपस्थित रहे, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष फूलपुर ब्रिजनाथ यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री फूलपुर सुरेंद्र कुमार, राधेश्याम यादव, मन बहादुर सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, राजकुमार यादव, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री कमलेश कुमार यादव, अध्यक्ष संजय यादव, अरविंद कुमार, बिंदु गौतम, राकेश मणि त्रिपाठी, ब्लॉक मंत्री छठियां समेत कई शिक्षक नेता मौजूद रहे। मैं अतुल कुमार सिंह, मांडलिक संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ मंडल आजमगढ़। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक काला कानून जो बना है 2011 के पहले के नियुक्त अध्यापकों को, जो जिनकी सेवा 15 साल, 20 वर्ष, 25 वर्ष है, उनके ऊपर टीईटी की बाध्यता थोपी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है, हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है, समस्त शिक्षकों का, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का यह आग्रह है कि इस काले कानून को समाप्त किया जाए और 2011 के पूर्व जितने भी शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हैं उनके ऊपर टीईटी की बाध्यता को एक अध्याय के द्वारा समाप्त किया जाए। मांग अगर नहीं पूरी हुई तो क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, जैसा कि प्रदेश नेतृत्व जो आगामी योजना बना रही है, जो संकेत हमको मिला है, हम प्रदेश को और दिल्ली तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है शिक्षा देना, ऐसे में आप लोगों को बार बार आंदोलन कराया जाना पड़ रहा है। कहीं बच्चों की संख्या कम हो जाती है, इसके वजह से आंदोलन करना पड़ता है, फिर ड्यूटी लगा दी जाती है। अब ये कई साल में 3-3 बार आप लोगों को आंदोलित, कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं सरकार समझती? कि अध्यापक को पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा है। पढ़ाने को छोड़कर से सारा काम उससे लिया जाता है, से सारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप ही बताइए कि जो अध्यापक 20 वर्ष 25 वर्ष से सेवा दे रहा है, अगर आज उसको एग्जाम देकर टीईटी पास करने की बात की जाए, कोई डॉक्टर 25 वर्ष से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको सीपीएम नीट की परीक्षा निकालने को कहा जाए, क्या वो निकाल सकता है? हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या एसडीएम महोदय जो है सेवा के 25 साल बाद उनको कहा जाए कि आप पीसीएस क्वालिफाई करिए तो कर सकते हैं? क्या आईएएस की परीक्षा देने वाला 25 वर्ष की सेवा के बाद पुनः आईएएस की परीक्षा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। योगी सरकार ने आप लोगों की बातें को ध्यान में रखते हुए पुनर्याचिका की बात कही, उसको किस तरह से देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्याचिका की बात की है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ वो अध्यापकों के दर्द को समझेंगे और एक भी अध्यापक का अहित नहीं होने देंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सर, अपना परिचय बताइए। मैं अध्यक्ष फूलपुर आजमगढ़। हम लोग आज पीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए
आए हैं, इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं जो 8 अगस्त 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों को जो है पीटी करने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है, ब्लॉक अध्यक्ष रानीकीसरा। जी सर, किस मुद्दे को लेके आप? आज हम लोग इस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार से अपील करने आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यह हमारे खिलाफ बहुत ही बर्बरता का एक लादा गया है, यह उचित नहीं है कतई कहीं से। जो अध्यापक 2010-11 के पहले का है, उस समय तो कोई विज्ञप्ति में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, न कोई अर्हता थी। हमने जो भी अर्हता थी उसको पास करके हम शिक्षक बने, तो फिर हमको हमारे पर टेट जैसी व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज माननीय प्रधान, हमारी मांग यही है कि हमारे शिक्षक को अपमानित न किया जाए और उनको टेट जैसी एक कुव्यवस्था को पुनः लागू न कर दी जाए। हम उसके दायरे में नहीं आते हैं, उस समय की विज्ञप्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कानून बना के इसको वापस करें। फैसला वापस नहीं होता है तो इसको लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हम संघर्षों से ही सब कुछ पाए हैं, संघर्ष करेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार, ब्लॉक मंत्री फूलपुर आजमगढ़। हम लोग आज यहाँ एक काला कानून अध्यापकों के ऊपर लागू हुआ। जब भर्ती हुई थी उस समय जो सेवा शर्तें थी उसको पूर्ण करके अध्यापक भर्ती हुआ, लेकिन 2011 में एक परीक्षा टेट आई और उसके तहत भर्तियां शुरू हुई। लेकिन इस समय वो परीक्षा पुराने सभी अध्यापकों के ऊपर अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। अब हमारा अध्यापक बहुत परेशान है कि हम परीक्षा की तैयारी करें, परीक्षा दें, तब हमारी सेवा रहेगी, नहीं तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस काले का जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे यही है कि 2011 के पहले टेट परीक्षा से मुक्त कर दिया जाए उन अध्यापकों को जो 2011 से पहले भर्ती हुए। वो उस समय की सभी सेवा शर्तें पूरा किए हैं, सभी उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है। ऐसे अध्यापकों के ऊपर पुराने तिथि से यह कानून न लागू किया जाए। हम लोग लगातार आंदोलित रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अन्याय है अध्यापकों के ऊपर। कोई भी कानून पिछले डेट से लागू नहीं होता है, जब कानून बनता है उसके आगे से लागू होता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 10 साल पुराने समय से कानून लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये इस तरीके से इतना आत्मघाती है कि सीधे कह दिया गया 2 साल के बाद आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम लोग जब तक ये मांगे हमारी मान लेंगे, लगातार